नमस्कार खम्मागणी जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान की आज तक इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, जिसको लेकर आप सभी विद्यार्थियों को इंतजार है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट को लेकर आज आलोक राज जी ने पुनः अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। अब क्या कहा उन्होंने, जैसा हमने टेलीग्राम पर मैसेज डाला उसमें विद्यार्थी कंफ्यूजन वाला स्टिकर लगाकर सोच रहे थे कि ये है क्या। वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़े हुए होते हो तो आपके पास सूचना पहुंच जाती होगी। पहले सूचना दे देता हूं कि जो विद्यार्थी है वो ऐसे ही वीडियो जिनका हो गया सिलेक्शन और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनका रिजल्ट आ रहा है। जिनका नहीं हुआ वो देख रहे हैं कि भैया इस भर्ती में कौन सा मोड आ रहा है, क्योंकि अभी बीच में कहा बोले 0 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं उन विद्यार्थियों को भी बता देता हूं कि लगातार तरीके से जिन्होंने वनपाल और एलडीसी के फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, तो लगातार शाम को 7 बजे अब अपने मैराथन क्लास भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार तरीके से शुरू है। साथ में शॉर्ट नोट्स और बेहतरीन पर्सन आप देखना, उनको पीडीएफ उनकी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहती है, जी के गजान सर। तो आप जरूर देखें वो क्लासें, क्योंकि उन पर जो मेहनत की जा रही है वो आपके लिए की जा रही है। अब इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, वो वाली सारी चीजें आपको मिल जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस बीच में आपके राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती को लेकर एक अपडेट आ गया है। हम तो शुरुआत से ये सोच रहे थे कि जितने ये भर्ती लेट हो उतना ही विद्यार्थियों को क्या होगा, फायदा होगा। आलोक राज जी ने आज एक बात बोली थी, अगर आपने सुना होगा। जैसा मैंने एक मैसेज डाला था टेलीग्राम के ऊपर, नहीं डाला हुआ है वो आपने नहीं देखा, शायद तक तो आपने देख लिया होगा, क्योंकि इसकी लिंक भी जाएगी तब भी आपको पता चल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर बने हुए हो तो ठीक है, नहीं बने हुए हो तो जरूर ज्वाइन रखें, ताकि आपको करंट अफेयर्स वगैरह क्लासों के अपडेट और सूचनाएं आपको मिलती रहे। अभी आलोक राज जी ने एक बात बोली है कि इस भर्ती का जो रिजल्ट है, जो विद्यार्थी कंफ्यूजन है मैं उनको बता देता हूं। आलोक राज जी के द्वारा एक बात कहा गई है कि भाई देखो, इस भर्ती का रिजल्ट टुकड़ों में निकाला जाएगा। अब टुकड़ों का जैसे ही नाम आया तो अपने मन में विचार तो आता है कि भाई टुकड़ों में कैसे निकाला जाएगा। भाई टुकड़ों में कहने का मतलब उनका ये है कि भाई पहले जो आपके रिजल्ट होगा, जैसे ही अपने हर कोई सी भी भर्ती हो उसका जब रिजल्ट जारी होता है, तो रिजल्ट जब जारी होता है तो उस दौरान कंप्लीट रूप से जारी हो जाता है। कहने का मतलब उनका यह था कि भी मोटे तौर पर तो सबसे पहले कंप्लीट रूप से रिजल्ट निकाल देंगे, जितने पद हैं उनके हिसाब से अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर इसमें जो बात आ रही थी वेटिंग लिस्ट वाली, कौन सी वेटिंग लिस्ट की, जो विद्यार्थी कह रहे थे कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी क्या, बिल्कुल जारी होगी। और मैं आपको एक सूचना भी आपको इसके साथ साथ दो बातें और बताऊंगा। वेटिंग लिस्ट, पहले वेटिंग लिस्ट एक आएगी, पहले रिजल्ट फिर वेटिंग लिस्ट, फिर दूसरी वेटिंग लिस्ट और निकालेंगे, मतलब वेटिंग लिस्ट दो आएगी। आज ही ये बात आलोक राज जी ने बोली, उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर तो हम एक बार रिजल्ट निकालेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद और निकालेंगे, फिर उसके बाद और निकालेंगे। तो सर ऐसे कैसे? इसका मतलब ये होता है, देखो अगर हम बात करें सभी जगह, अगर जितने भी विद्यार्थी डीवी के लिए पहुंचे थे तो एवरेज अगर निकालें तो लगभग 92% के आसपास जो विद्यार्थी है, 90 या 92% थे जिन्होंने डीवी करवाया है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। तो मतलब 8-9% विद्यार्थी तो ऑलरेडी पहले ही बाहर हो गए। अब उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने डीवी भी करवा दिया और अन्य भर्ती में भी वो सिलेक्ट हो रखे थे। जैसे ही अगर वीडियो का रिजल्ट आ जाता है, ग्राम सेवक विकास अधिकारी का रिजल्ट आ जाता है, लाइब्रेरियन का रिजल्ट आ जाता है, तो उनके साथ अपने क्या होगा कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियो में सिलेक्ट है, वो चतुर्थ श्रेणी में भी है ना। तो उन्होंने सोचा होगा भी कल को कोई सी भी भर्ती होगी, क्योंकि विद्यार्थी के मन में ये शंका रहती है हमेशा ही। तो अगर ये पहले रिजल्ट आ जाता तो और भी फायदा हो जाएगा। पुलिस में भी लग चुके हैं बहुत सारे विद्यार्थी, पटवारी के अंदर भी लग चुके हैं बहुत सारे विद्यार्थी, और भी बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं। जैसे अभी जो रीट वालों का रिजल्ट आया तो वहां पर भी बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन हुआ है उनका, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या थी पेपर देने वालों की वो 20 लाख से अधिक थी। अब आपको पता होगा, एक बात बता देता हूँ, डीवी के अंदर जो विद्यार्थी शामिल हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लगभग आलोक राज जी ने एक बात और बोली है उसमें, उन्होंने कहा कि भाई देखो लगभग विद्यार्थी है, जो शुरुआत वाले विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो लगभग विद्यार्थी क्या हो चुके हैं, चयन हो चुके हैं। तो लगभग का मतलब ये नहीं होता कि 54,000 के 54,000 चयन हो गए। इनमें से कम ये मानकर चलें कि 7-8 हजार विद्यार्थी हैं वो अन्य भर्तियों में लग गए होंगे, क्योंकि जहां चतुर्थ श्रेणी में जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा है वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पेपर ये भी कठिन था, और जब पेपर कठिन था उस पेपर कठिन होने के कारण अन्य भर्तियों में उसने पेपर दिया, तो मतलब उसकी तैयारी अच्छी थी। तो अगर बात करें कि 54,000 पदों पर भर्ती थी, क्या 54,000 तक ही सिलेक्शन होगा? नहीं, वेटिंग लिस्ट जब और आएगी, इनकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसके अंदर भी उनका सिलेक्शन होगा। अब दो बात और आ जाती है, भाई टुकड़ों में रिजल्ट इन्होंने निकाला, एक इन्होंने 0 नंबर वालों को लेकर कहा था कि जिनके 0 नंबर हैं उनका हम जो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, जो रद्द किया गया था रिजल्ट बीच में, फिर इन्होंने कहा कि भाई
ये सारी चीजें हैं वो भर्ती के बाद में योग्यता को चेंज नहीं किया जा सकता, पास मार्किंग को उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप भर्ती से समय पहले करते तो हो जाता। भाई ये बात अधीनस्थ बोर्ड कह रहा है, हाईकोर्ट ये कह रहा है कि भाई 0 नंबर पर कैसे सिलेक्शन हो सकता है, न्यूनतम रखिएगा। तो उसको लेकर भी उनका रिजल्ट है वो बाद में जारी करेंगे। मतलब हो गया टुकड़ों में रिजल्ट, तो वैसे भी हो गया भाई, एक उनका हो गया, वेटिंग लिस्ट वालों का हो गया। अब एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्पोर्ट्स कोटे वाले जो विद्यार्थी हैं, जो खेल से थे और जो दिव्यांग विद्यार्थी थे, तो उनके लिए मैं अगर बात करूं कि भाई उनके हैं वो अभी चल रहे हैं, पूर्ण रूप से उनके पास डाटा नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे वालों के कह रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट डीवी चल रहे हैं और अभी इनका रिजल्ट है वो निकाल देंगे। तो टुकड़ों में भी आए। इस भर्ती के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि जो रिजल्ट रद्द किया गया उसमें अन्य कैटेगरियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, तो अन्य कैटेगरी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप खुशखबरी है आप सभी के लिए कि अब आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट आने वाला है। हमें इस चीज का फायदा हमें नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं हमेशा शुरुआत से ये बात बोलता हुआ आ रहा था कि भाई देखो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जितना लेट होगा अपने उतना ही क्या होगा, अपने को फायदा होगा। मैं शुरुआत से ही कह रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे, ये भी उनका मत था कि इसका मतलब तो फिर 2028 में रिजल्ट निकाल दो, 27 में निकाल दो, विकसित भारत 2047 के तहत उस वक्त निकाल देना। ये मेरा कहने का मतलब नहीं होता। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां होती है, अब उनका तो कार्य है भाई, कमेंट करना आसान हो जाता है, बोलना बड़ा कठिन होता है। प्रक्रियाधीन जो भर्तियां होती है, अगर उसमें जितने विद्यार्थी वो सिलेक्ट हो जाए, उन्होंने चतुर्थ श्रेणी का भी दिया है पेपर, तो भाई विद्यार्थी ने ये जो पेपर दिया अगर वहां पर सिलेक्ट हो गया तो ठीक है, वो वहां पर चला गया। आप इधर वाली साइड में आपको किसी और विद्यार्थी को जगह मिल गई सरकारी नौकरी की, तो उन्होंने कहा कि पहले जो विभाग होगा वो स्कूलों वाले जो जिले वाइज होंगे, फिर उसके बाद में आरपीएससी होगा, फिर जो सचिवालय होगा, तो इस हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो जिनकी जो वरीयता रही है, जिस रैंक आई है उनकी, उस हिसाब से उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए और किसी प्रकार की इस भर्ती के अंदर राजनीति भी ना हो। ये भी बात उन्होंने साथ साथ में बोली है, तो अच्छी बात है। बाकी एक बात और बता देता हूं कि कोई बात नहीं, अगर जिस विद्यार्थी ने, जिस भी मेरे युवा साथी ने अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया या सिलेक्शन नहीं हुआ, वो फेल हो गया या फिर मतलब निराशा उसे हाथ लगी, वो पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसने वनपाल का अप्लाई कर रखा होगा, सर नहीं तो एलडीसी का अप्लाई कर रखा होगा, नहीं सर तो अब आपको सीईटी तो देना ही देना पड़ेगा। हाँ, सीईटी की तैयारी में जुट जाओ। जिन्होंने ये कर रखे हैं ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया तरीके से इनकी तैयारी करो। इनकी जो लगातार मैराथन जो क्लास आ रही है, 3-3 4-4 घंटे की जो क्लासें आ रही है, इसी यूट्यूब चैनल पर आ रही है। और इस बात को ध्यान रखना, अब शाम को 7 बजे उसका टाइम टेबल है, 7 बजे शुरू होगा। एक एक चीज करवा रहा हूं पूरी डिटेल से। 2025-26 के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। उसके साथ में हालांकि शब्द आपको मिलता है शॉर्ट नोट्स, ताकि विद्यार्थी इससे आकर्षित होता है कि भी शॉर्ट नोट्स भी मिल गए, लेकिन अपने शॉर्ट इसलिए लिखा, विद्यार्थी आज के बाद ध्यान रखना अपनी क्लास पर आएगा डीप नोट्स, यानी अपने नोट्स है वो गहराई के साथ लिखे हुए आपको साथ में मिलेंगे इसी क्लास के अंदर ही। जब आप क्लास देखोगे उसमें पता चलेगा, पीडीएफ उसकी टेलीग्राम चैनल अपने जीके गजान सर पर अपलोड होती है। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हो तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, ताकि आपको करंट अफेयर्स और सारी चीजें आपकी सूचनाएं यहाँ पर मिलती रहे। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक साथ में इतने विद्यार्थी लगेंगे, शायद ये राजस्थान इतिहास में इतने है ही पहली भर्ती, और एक साथ इतने विद्यार्थियों का चयन होगा तो एक प्रकार से पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल अलग ही होगा। क्योंकि 54,000 विद्यार्थी जब इसमें लगेंगे तो 54,000 खुशी एक साथ में, है ना। इससे पहले 10,000 देखा है, 20,000 देखी है, 30,000 देखी होगी रीट, लेकिन 54,000 नहीं देखी होगी। और 54,000 पदों पर जब ये भर्ती है, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन खुशी भी उन विद्यार्थियों की अलग ही होगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। रिजल्ट आपका आने वाला है और किस हिसाब से आएगा उसको लेकर आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। और बाकी टेलीग्राम पर बने रहे, सूचनाएं वहां पर मिलती रहेगी। मेरी तरफ से एक बार पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैराथन क्लास का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि वहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ चीजें करवाई जा रही है। अब आप जुड़ना ना भूलिएगा ठीक 7 बजे। तब तक के लिए खमा गणी, जय जय राजस्थान, राम राम सा।